नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश पारी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज यार हम दुनिया के बारे में बात करेंगे, सोसाइटी। चिंता मत करो यार, कोई सरकाज़म नहीं है, कुछ नहीं, कोई बिल्कुल मैं तारीफ ही करूँगा यार हर बार की तरह। तो दुनिया बड़ी ही वाजिब है, दुनिया बड़ी ही वाजिब है और बस ऐसे ही चलती है। दुनिया बड़ी ही वाजिब है और बस ऐसे ही चलती है। हैवानियत हुई हो साथ तेरे पर, कीचड़ तुझी पर डलती है। ताली में दोनों हाथ हैं शामिल, भाई साहब, ताली में दोनों हाथ हैं शामिल, बड़ी वैज्ञानिक बातें करती है। घर की नन्ही चिड़िया है तू, जब घर की नन्ही चिड़िया है तू, तो तेरी उड़ान इन्हें क्यों खलती है। बेटी पराया धन है, बेटी पराया धन है, ना जाने ऐसी सोच कहां से पलती है। रातों में दरिंदे फिरते हैं, इस खौफ में बंदिश करती है। बर्दाश्त तो करना ही पड़ता है। हाँ सुनिए ना, ये बातें यहाँ बोली भी हैं, गूंजती हैं भाई। बर्दाश्त तो करना ही पड़ता है, इस जहन में क्यों बेजान नसीहत बढ़ती है। पर दुनिया को कुछ मत कहना जी, कि दुनिया बड़ी ही वाजिब है और बस ऐसे ही चलती है। मूरत को पूजे ये दुनिया पर, जी मूरत को पूजे ये दुनिया पर, सूरत को तेरी कुचलती है। मूरत को पूजे ये दुनिया पर, सूरत को तेरी कुचलती है। बेटे की बीवी से दहेज मांग कर, बेटे की बीवी से दहेज मांग कर, बिटिया के इक्वल राइट के व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर बड़ा उछलती है। बलात्कार तो होता ही रहता है यार, जान के ये कुछ ठंडी आहें भरती है। काबू में रखो बहू तुम्हारी, सुनकर ये गिरगिट सा रंग बदलती है। पर दुनिया को कुछ मत कहना जी, नहीं, दुनिया बड़ी ही वाजिब है और बस ऐसे ही चलती है। राय जानकर कुछ गैरों की, राय जानकर कुछ गैरों की, खुद की मुन्नी को कह दिया करती है। राय जानकर कुछ गैरों की, खुद की मुन्नी को कह दिया करती है। एड़ी से बालों तक तन के एक एक कण को ढककर घर की गरिमा को प्रोटेक्ट ये करती है। छोटे कपड़ों का भी दोष था उसमें, बातें बड़ी सुंदर करती है। पता कैसे कर पाती इतनी सुंदर बातें? टैलेंट है भाई साहब, क्योंकि दुनिया बड़ी ही वाजिब है जी और बस ऐसे ही चलती है। अब आगे वाली ये लाइन थोड़ी चुभेगी जी, तो उसके लिए पहले से ही माफी मांगता हूं। बेटे के चक्कर में 6-6 बच्चे करके, बेटे के चक्कर में 6-6 बच्चे करके, लड़की लड़का एक समान के नारे गाती है। बेटे के चक्कर में 6-6 बच्चे करके, लड़की लड़का एक समान के नारे गाती है। राजू ये क्या कर रहा है भाई? ऐसा कहकर क्यों चिंकी को घर का काम सिखाती है। वहां आवाज धीमी रखना, वहां आवाज धीमी रखना। क्यों इतने संस्कारी पाठ पढ़ाती है? क्यों भाई? अब मैं क्या ही कहूं जी, मैं क्या ही कहूं जी। मेरी बातें कितनी वाजिब हैं, मेरी बातें कितनी वाजिब हैं, ये तो वाजिब दुनिया जाने। पर इतना शायराना शोर सुनकर ऐसा लगता है मानो, इतना शायराना शोर सुनकर ऐसा लगता है मानो कि बस कहने को दुनिया वाजिब है, बस कहने को दुनिया वाजिब है। ना जाने कैसे यूं चलती है, ना जाने कैसे यूं चलती है। धन्यवाद जी। तो जी ये थी आज की कविता। शायद किसी को थोड़ी चुभने वाली लगी हो या किसी को थोड़ी सी सरकास्टिक सी लगी हो यार, लेकिन थोड़ी फ्रस्ट्रेशन थी जो मैंने कविताओं के जरिए आपके सामने रखी। और शायद मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोग आप में से भी रिलेट कर पाएंगे, लेकिन मेरा केवल इतना ही एक मोटिव था इसके पीछे, ये दर्शाना कि कहीं ना कहीं हमारी जो सोसाइटी है ना, उसकी जो थिंकिंग है आज भी फीमेल्स के प्रति, वो कहीं ना कहीं एक सेटबैक बन रही है हमारी ग्रोथ में, हमारे व्यू पॉइंट में।
आप मतलब बस एक छोटी सी बात कहूँगा लास्ट में कि वो जो भी रेपिस्ट हैं, जो भी हैवानियत करने वाले, वो दरिंदे हैं ना, वो कोई मतलब कोई दूसरे ग्रह से थोड़ी आते हैं यार। सोचो तो सही, इंडिया में है वो, हमारे आसपास से, शायद हमारे मतलब हमारे बीच में से पलते हैं वो एलियंस भी, वो हैवान भी। वो पल क्यों रहे हैं, वो बन क्यों रहे हैं इतने ज्यादा, उनकी तादाद बढ़ती क्यों जा रही है दिन भर, उस पर ध्यान देना है हमें। और वो शायद मेरे अकॉर्डिंग एक जो सोच है ना, ये जो हमारे सोसाइटी की जो एक कॉम्प्लेक्स रूट कॉज बन चुकी है, इससे हमें बाहर निकलना है। हमें खुद से पूछना है सबसे पहले, जब अपनी बेटी को टोक रहे हो ना, तो पूछना है क्या अपने बेटे को बोला गया था वो बात। थोड़ा सा मतलब थोड़ी छोटी छोटी चेंज लाएंगे ना, तो भाई मैं समझता हूँ बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। इसी के साथ शायद मैं छोटा हूँ इतनी सारी बातें करने के लिए, बट जी अंधा नहीं हूँ। धन्यवाद जी।